गुरुदेव, ऐसे कुछ लोग हैं जिनके जैसे कि हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार बहुत सी जगहों पे सिर्फ बेटों की आवश्यकता होती है, चाहे वो मुखाग्नि देने की बात हो या पिंडदान करने की बात हो, पुत्रों की ही आवश्यकता होती है कि पुत्र ही करें। मेरे परिवार में भी ऐसे और ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनमें सिर्फ बेटियाँ हैं और ये सारी चीज़ें वही कर रही होती हैं। लेकिन जब बात जो ये अभी चलेंगे पितृपक्ष में पितृ-तर्पण की बात हो, तो बेटियों को तो ये अलाउड ही नहीं है कि वो अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए पिंडदान करें या उनके उनके लिए जो है इस वक़्त हम भोज करें। ये सब तो अलाउड ही नहीं है, तो उसका मतलब जो हमारे पितृ हैं वो फिर यूँ ही भूखे-प्यासे विचरते रहे होंगे, प्रेत योनि में ही रह जाएँगे। योगिता जी, बेटियों को तीर्थों पे जाकर के कर देना चाहिए, घर पे ना करें। तीर्थ पे जाकर के श्राद्ध करें। तीर्थों पे मर्यादा है कि अगर पुरुष साथ में ना हो तो स्त्री भी अपने पूर्वजों के निमित्त कर्मकांड करवा सकती है। तीर्थों पे ऐसी विशेष छूट होती है। जैसे हर व्यक्ति तो घर में श्राद्ध करेगा। अगर किसी के कोई लड़की है, उसके माता पिता नहीं है, और वह अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करना चाहती है, उसका कोई भाई भी नहीं है, हुँ। वह अपने माता पिता के लिए श्राद्ध करना चाहती है, तो वो घर पे करने की बजाय किसी तीर्थ पे जाकर के अगर करेगी तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा, उसके माता पिता को भी कोई दोष नहीं लगेगा, वह अच्छा श्राद्ध माना जाएगा। आपने सच में मुझे इतनी अच्छी-अच्छी बातें और इतनी अच्छी-अच्छी जानकारी दे दी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल मन में और उमड़-घुमड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर जैसे आपने प्रेत योनियों की बात की और आपने गरुड़ पुराण की बात की, क्योंकि गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो कि पता नहीं क्यों हमें कहा जाता है कि इसे यूँ पढ़ना नहीं है। जबकि मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि हमें उसकी ज़्यादा जो जीवित लोग हैं उसे उसकी ज़्यादा आवश्यकता है पढ़ने की। आपको क्यों लगता है क्यों वर्जित किया गया है गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए? और घर में रखना भी मना है। हाँ, योगिता जी, केवल एक पुराण ऐसा है 18 पुराणों में, गरुड़ पुराण, जिसको शुभ नहीं माना जाता। किसी की मृत्यु होने पे चूंकि उसको पढ़ा जाता है और उसमें मृत्यु से संबंधित ही सारी जानकारियां हैं। मृत्यु के पहले दिन क्या किया जाए, मृत्यु से पहले क्या किया जाए, जब किसी को लगे कि मैं मरने वाला हूं तो क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को स्वयं को क्या करना चाहिए, उसके परिवारजनों को क्या करना चाहिए। तो मृत्यु से रिलेटेड है। अम, मृत्यु के उपरांत क्या कर्म कांड होने चाहिए, इसलिए उसको अच्छा नहीं, भक्ति में नहीं माना जाता। उसमें केवल पितृ भक्ति है, केवल पितरों की भक्ति से संबंधित है, इसलिए भी उसको घर में पढ़ना वर्जित माना गया। और अगर बाय चांस कोई पढ़ता है, तो क्या उसका कोई अशुभ फल हो जाता है? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से उसको अशुभ होने का भय रहता है, योगिता ये तो बहुत दुखद है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब ये जी। हमारे पुराणों में से एक है। पंचक जी। होते हैं, 5 नक्षत्र होते हैं। हाँ, हाँ। उसमें अगर एक मृत्यु हो जाए पंचकों में, तो निश्चित रूप से 5 मृत्युएं होती हैं घर में, है ना? जी। शायद आपको इसके विषय में जानकारी है। हाँ, तो अब उसमें नक्षत्र का दोष थोड़ी है, वो तो विधि का विधान है। एक नक्षत्रों को ऐसा बनाया गया, 5 नक्षत्रों को, कि इनमें अगर मृत्यु हो जाएगी एक की, तो 5 जनों की मृत्यु होगी। इसी प्रकार इस पुराण का तो कोई दोष नहीं है, बस पुराण को पढ़ना कब है, एक इसका विधान है कि मृत्यु होने पे ही इसको पुराण को पढ़ना है। तो यही पुराण जब मृत्यु किसी की होती है उस समय में पढ़ना और सुनना शुभ फलदायी हो जाता है, योगिता जी। समझ गई। जैसे अभी आपने पंचक का ज़िक्र किया है, तो बस मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब पंचक में ऐसा कुछ हो जाता है, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या बाकी 4 को टाला जा सकता है? हाँ, निश्चित टाला जाता है ना जी। पंचक शांति, इसमें एक विधि होती है, पंचक शांति करनी होती है। एक पंचक शांति करवा दी जाए, और एक जब संस्कार करते हैं, पंचकों में कोई मर जाए तो उसका संस्कार करते समय, योगिता जी, हुँ, 5 पुतले बना करके, हुँ। 5 पुतले बना करके पंचकों के नाम के साथ में दाह किए जाते हैं, ताकि घर में और दूसरे की किसी की मृत्यु ना हो। ऐसा मतलब टाला जा सकता है, उसका विधान है। बहुत
बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। अब आखिरी के 1-2 सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, चूँकि हमने प्रेतों की बात कर ली है, आत्माओं की बात कर ली है, तो मैंने ऐसा सुना है कि रात के समय आपको श्मशान घाट के पास से नहीं गुज़रना चाहिए, प्रेत जो जी, हैं वो पकड़ लिए जाते हैं। ऐसे कुछ-कुछ इंसिडेंसेस मैंने सुने हुए हैं। लेकिन देखिए आजकल जहाँ मैं दिल्ली जैसे शहर में रहती हूँ, जहाँ घर के सामने ही श्मशान घाट है, जी। आना-जाना चाहो ना चाहो वहाँ से आना-जाना ही पड़ेगा। तो क्या ये सारे भी भेद होते हैं, हमें भय से उस रास्ते से गुज़रना चाहिए या ऐसा क्या करते हुए गुज़रें कि हमें कभी किसी बात का भय ना रहे और ये आत्माएँ बस हमें दूर से आशीर्वाद दें, परेशान ना करें? नहीं योगिता जी ये जीवात्माएँ असल में किसी को यूँ परेशान नहीं करती, यूँ किसी को नहीं सर पे आती, किसी को नहीं चिपकती। वो कोई विशेष जगह होती है, विशेष जीवात्मा होती है जो अतृप्त है, असंतुष्ट है। अन्यथा इस प्रकार का इस युग में, इस समय में जब कलयुग है, कलयुग में भगवान का नाम हर जगह लिया जाता है। कहते जहाँ तक शंख की आवाज़ जाती है, हुँ, वहाँ तक जीवात्माएँ जो दुष्ट जीवात्माएँ होती हैं, जो दूसरे का बुरा करने वाली जीवात्माएँ होती हैं, जो इंसानों का नुकसान करने वाली जीवात्माएँ होती हैं, वह वहाँ तक नहीं होती जहाँ तक शंख की आवाज़ पहुँचे। तो शंख तो आजकल गलियों में, मोहल्लों में, मंदिरों में हर जगह बजते ही रहते हैं। तो आप देखिए शंख की आवाज़, मंदिर के घंटे की आवाज़ जहाँ तक जाए, हवन का धुआँ जहाँ तक जाए, वहाँ तक वह दुष्ट जीवात्माएँ प्रेत आत्माएँ, भूत आत्माएँ, भूत, प्रेत, पिशाच आत्माएँ वहाँ नहीं होती जहाँ शंख ध्वनि हो, जहाँ वेद ध्वनि हो। इसलिए रिहायशी जो इलाके होते हैं, हुँ। वहाँ इनका कुप्रभाव नहीं होता योगिता जी। अच्छा, सपने में कई लोग ये कहते हैं कि उन्हें मृत आत्माएँ दिखती हैं, जो उनके अपने रिश्तेदार की मृत्यु हो चुकी है, उनका आगमन सपने में कई बार होता है। ये किस दृष्टिकोण से आप इसको देखते हैं? क्या वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं? ये पितृदोष है योगिता जी। ये पितृदोष का बड़ा विशेष लक्षण है। अगर किसी को मरी हुई जीवात्माएँ दिखती हैं, तो निश्चित रूप से उसको पितृदोष है। अगर तो एक आध बार दिखी हैं कभी, हुँ, हुँ, तो यादगारी से जुड़ी हुई एक साइकोलॉजी से जोड़ करके हम इसको देखेंगे। हुँ, दिन भर आप ताश खेलते रहो, तो रात को ताश का स्वप्न में आ जाना स्वाभाविक है। हम हुँ, दिन भर जो काम करते हैं, रात को स्वप्न में उसका आ जाना स्वाभाविक है। अगर दिन में हमने मरे हुओं की बातें करी हैं और रात को वो स्वप्न में आ जाएँ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन लगातार मरे हुओं का स्वप्न में आना पितृदोष है और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि उनका कर्मकांड हो, उनके लिए नारायण बलि हो, जिससे उनको सद्गति मिले, उनको मुक्ति मिले, उनको अच्छी योनि प्राप्त हो, इसलिए वह अपने परिवारजनों के स्वप्न में आकर के एक संकेत देती हैं योगिता जी। इस पितृ पक्ष के दौरान हम ऐसा क्या करें कि हमारे पितृ हमें बहुत सारा आशीर्वाद दें? जी, बिल्कुल अच्छी बात। तर्पण करें, हुँ, पितरों का तर्पण ज़रूर करें। अगर पंडित जी को बुला करके श्राद्ध के दिन संकल्प करवा करके ब्राह्मण को भोजन करवाएँ और थोड़ा-सा तर्पण करवा दें। हुँ, अगर सम ब्राह्मण उपलब्ध ना हो, हमने खुद करना है, तो ब्राह्मण को भोजन करवाएँ। ब्राह्मण पंडित जी को अगर नहीं तर्पण की विधि आती, तो अपने से ही बाल्टी के अंदर जल भर करके उसमें थोड़ा-सा दूध डालें, थोड़े-से तिल डालें। जल जल के अंदर दूध और तिल डाल करके पीपल के पेड़ को सींचें, श्राद्धों में प्रतिदिन सींचें, अन्यथा जिस दिन अपने घर में श्राद्ध है उस दिन तो जरूर सींचें। पीपल को सींचना दूध वाले जल वाले दूध वाले जल से दूध वाले जल से तिल डाल करके काले तिल डाल करके पीपल को सींचना, गाय को घास खिलवाना, कौवे को और कुत्ते को भोजन करवाना, ये पितरों को बहुत ज्यादा आनंददायी होते हैं, सुखदायी होते हैं, पितरों की संतुष्टि होती है, पितर इससे प्रसन्न होते हैं। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाएँ, वस्त्र दान करें और जैसे मैंने कहा कि तर्पण रूप में पीपल को सींचें। बस इतना भर करने मात्र से भी आपकी हाज़िरी पितरों के दरबार में लग जाती है और पितरों को संतुष्टि मिल जाती है योगिता जी। आचार्य जी आप धर्म गुरु हैं और आप लोगों को हमेशा चाहे वो भूत-प्रेत की बात हो, वहाँ से बाहर निकालते हैं। आप हमेशा यज्ञ की बात करते हैं, यज्ञों के माध्यम से भी आपने लोगों के पूरे ऑरा को बदला है। जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने लोगों का
लोगों के अंदर जो आध्यात्मिक पिपासा होती है उसे दूर करने के लिए आप हमेशा आगे बढ़े रहते हैं और अपनी तरफ से आप हमेशा मदद करते रहते हैं। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे कि वो आपके ज़रिए जो है अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करें या आप जैसे पितरों की बात कर रहे हैं, इनकी शांति प्राप्त हो सके या फिर आपसे ज्ञान ही लेना चाहे, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? योगिता जी, इसका तो आजकल बड़ा सरल सा साधन है। मोबाइल नंबर है, मोबाइल पे फ़ोन करें मुझे। वैसे सरस्वती तीर्थ है पिहोवा, हुँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा में मेरा स्थान है, आश्रम है, गौशालाएँ हैं। सरस्वती तीर्थ पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा। हुँ, और मोबाइल नंबर है योगिता जी 9354130002। ये मेरा मोबाइल नंबर है, मोबाइल पे संपर्क करें। तो मैं दिल्ली भी आता रहता हूँ। मैं और दूसरे शहरों में भी यज्ञ के लिए अपने साथ जुड़े हुओं के सुख-दुःख में शामिल होने के लिए आता-जाता रहता हूँ। देव प्रवचन के लिए, भगवान के संकीर्तन के लिए जाता रहता हूँ। वास्तु की विज़िट के लिए जाता रहता हूँ। तो आपके शहर में आकर के भी आपसे मिल सकता हूँ, अन्यथा मोबाइल सबसे श्रेष्ठ साधन है। जी, मोबाइल पे संपर्क करके मेरे से मिला जा सकता है जी। योगिता जी। जी, मैं आपका पता और मोबाइल नंबर इसमें पोस्ट कर दूँगी ताकि जिन्हें भी आपसे संपर्क करना हो उनके लिए बहुत आसानी हो। चलते-चलते आज के लिए अगर कुछ बहुत बेहतरीन बताना हो ताकि हम सब भी जो हैं आपने जैसे बताया कि हमारे चारों तरफ बहुत से लोग हैं, मैं इस वक़्त अकेली नहीं, आप उस वक़्त वहाँ पे अकेले नहीं, जो जी, सब हमारे साथ रहें, हार्मनी में रहें, पीसफुल रहें, हम पर अपना जी। आशीर्वाद बरसाते रहें, उसके लिए हम क्या करें? गौ सेवा करें। गौ सेवा करें जितना ज़्यादा हो सके तन से, मन से, धन से। भारतीय गोवंश का संरक्षण करें, संवर्धन करें। भारतीय गौओं को घास खिलवाएँ, गुड़ खिलवाएँ। गऊ की सेवा करने मात्र से योगिता जी हर प्रकार के नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी, चाहे वो नवग्रह से जन्य है, चाहे हुँ, वो देवताओं से जन्य है, चाहे वो पितृ और प्रेत आत्माओं से जन्य है। हर प्रकार के कष्ट से अगर व्यक्ति बचने का एकमात्र साधन पूछना चाहे, तो भगवत भक्ति के साथ-साथ या तो भगवान जी की भक्ति करें, हुँ, भगवान का नाम उच्चारण करें, अपनी जीभ अपने बस में है, हुँ, जीभ को बस में सबकी जीभ सबके बस में है। तो भगवान जी का नाम उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। बस करते ही रहें, हर समय करते ही रहें। अन्यथा गौ सेवा करें। अगर कोई गौ सेवा मन से, तन से, मन से, धन से करता है, तो उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, दाम्पत्य जीवन संबंधी, संतान संबंधी हर प्रकार का कष्ट दूर हो सकता है। गौ सेवा और भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का सिमरन, वह इस युग में सर्वश्रेष्ठ है योगिता जी। आपका हृदय से आभार। आपने जितना कुछ आज मुझे बताया और इतने खुल कर के आपने समझाया है, शायद ही कभी मैंने इतने अच्छे से इन बातों को समझा होगा। तो पहले भी मैं आपको हमेशा धन्यवाद कहती थी और आज भी मैं आपको धन्यवाद कहूँगी आपके इस ज्ञान के लिए। आपका आप धन्यवाद। योगिता जी बहुत अच्छी हैं, भगवान आपको दीर्घायु दें। आप अपने प्रश्नों के द्वारा अपने दर्शकों को बहुत ज्ञान पहुँचाने का कार्य करती हैं। दर्शकों के मनों में संबंधित जो मनों में कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, आप उसका हल खोज करके उन तक पहुँचाने का काम करती हैं। आप दीर्घायु हों, भगवान आपको इस काम में खूब उन्नति प्रदान करें। बहुत धन्यवाद सर, आपका ये आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका धन्यवाद सर। जी, फिर मिलेंगे जल्दी। जी, नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री